बिहार के एक छोटे से कस्बे सिवान में एक लड़का रहता था, आरव। उम्र सिर्फ 17 साल, पर आंखों में ऐसा सपना था जो उसकी दुनिया से कहीं बड़ा था। आरव के पिता सब्जी विक्रेता थे। रोज सुबह 4 बजे मंडी जाना, सब्जियां खरीदना, ठेले पर लगाना और दिन भर की मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाना, यही उनकी जिंदगी थी। आरव अपने पिता के साथ अक्सर ठेले पर बैठता था, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता। जब भी वो शहर की ओर देखता, उसे बड़े बड़े दफ्तर, सूट बूट पहने लोग और चमचमाती गाड़ियां दिखाई देती। वो सोचता, क्या मैं कभी इस दुनिया का हिस्सा बन पाऊंगा? एक दिन स्कूल में कंप्यूटर वर्कशॉप के दौरान उसे कोडिंग का परिचय मिला। सर ने बताया कि कैसे एक छोटी सी स्क्रिप्ट से मोबाइल ऐप बन सकती है। उस दिन आरव की दुनिया बदल गई। वो देर रात तक साइबर कैफे में बैठकर यूट्यूब से वीडियो देखता, फ्री कोर्स करता और HTML, CSS सीखता। सब्जी बेचने के बाद बची कुछ पाई पाई जोड़कर उसने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा। घर वाले हैरान थे। इसे क्या हो गया है? पिता ने पूछा। कोई नौकरी कर ले बेटा, ये लैपटॉप वैपटॉप से क्या होगा? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, बाबा बस थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ बड़ा करना है। कोडिंग सीखना आसान नहीं था। इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी। इंटरनेट का नेटवर्क भी कमजोर था। कई बार लैपटॉप हैंग हो जाता, कभी बिजली चली जाती, आरव टूट जाता। पर फिर एक वाक्य याद आता, जो सपने आसान हो वो सबके होते हैं, जो मुश्किल हो वो अपने होते हैं। एक बार उसने एक छोटा सा वेबसाइट डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए फ्रीलांसिंग साइट पर अप्लाई किया, पर रिजेक्शन 10, 20, 30, 50 बार रिजेक्ट होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। फेसबुक के एक कोडिंग ग्रुप में उसकी बातचीत एक दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल वर्मा से हुई। राहुल ने उसकी लगन देखी और उसे एक वर्चुअल इंटर्नशिप ऑफर की, बिना पैसे के लेकिन सीखने का मौका। राहुल ने आरव को गाइड किया, कैसे कोड को क्लीन लिखा जाता है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है और कैसे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत की जाती है। 3 महीने की मेहनत के बाद आरव ने अपने दम पर एक वेबसाइट डिजाइन कर दी। उसी को पोर्टफोलियो बनाकर उसने एक फ्रीलांसिंग साइट पर $50 का प्रोजेक्ट जीत लिया। घर में पहली बार उसने अपने हाथ से कमाए पैसों से एक पंखा खरीदा, बाबा के लिए, जो बिना शिकायत के गर्मी सहते हैं। अब आरव एक के बाद एक प्रोजेक्ट करता गया। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, हर जगह उसकी प्रोफाइल चमकने लगी। लेकिन हर दिन आसान नहीं होता था। कभी क्लाइंट पैसे नहीं देता, कभी कोड में बग निकल आते। कई बार लोग गांव के लड़के को सीरियसली नहीं लेते। पर हर बार आरव ने खुद से कहा, मैं यहां तक आया हूं तो वहां भी पहुंचूंगा। एक दिन उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $1000 का प्रोजेक्ट मिला। यह उसके अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से था। उसने रात दिन मेहनत की, लेकिन डिलीवरी से एक दिन पहले उसका लैपटॉप क्रैश हो गया। फाइल्स चली गईं। आरव टूट गया। पहली बार उसने हार मानने की सोची। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा तूने हमेशा कहा था हार नहीं माननी, क्या अब तुझसे तेरा ही वादा टूटेगा? उसने रात भर साइबर कैफे में बैठकर सब कुछ फिर से बनाया और तय समय पर क्लाइंट को भेज दिया। क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसे बोनस भी दिया। अब आरव महीने के 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाने लगा। उसने अपने पिता का ठेला बंद कराया और उन्हें आराम करने को कहा। घर को रिनोवेट कराया, बहन की पढ़ाई शुरू कराई और अपने गांव में बच्चों को कोडिंग सिखाने का मिशन शुरू किया। उसे अब सोशल मीडिया पर लोग कोड वाला छोकरा कहकर जानने लगे। कई एजुकेशन चैनल्स ने उसकी स्टोरी कवर की। आरव अब एक मिशन पर था, छोटे शहरों में छिपे टैलेंट को दुनिया से जोड़ना। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो हिंदी में कोडिंग सिखाने लगा। आज उसके हजारों फॉलोअर्स हैं और सैकड़ों बच्चे उसके वीडियो से फ्री में सीख रहे हैं। 3 साल बाद आरव को गूगल इंडिया की ओर से यंग इनोवेटर अवार्ड मिला। दिल्ली में जब उसने मंच पर खड़े होकर भाषण दिया, तब कहा, मैं एक सब्जी विक्रेता का बेटा हूं, लेकिन मेरा सपना सब्जियों जितना छोटा नहीं था। अगर मैंने हार मानी होती तो आज यहां ना होता। हॉल तालियों से गूंज उठा। आज भी आरव वही है जहां से चला था।
लेकिन अब मकसद बदल चुका है। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि हजारों छोटे शहरों के बच्चों के लिए काम कर रहा है। उसकी कहानी एक बात सिखाती है, हार मानना विकल्प नहीं है। सपना चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर इरादा मजबूत है तो रास्ता जरूर बनता है।